हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर के एमएसटी सीईटी यानी महाराष्ट्र सीईटी के अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड in a perpendicular uniform magnetic field of 3 into 10 raised to the power minus 3 Tesla. If electron moves in circle of radius 4 millimeter, then linear momentum of electron is। और ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको कैलकुलेट करके सही ऑप्शन पता करना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन में से सबसे पहले हम लोग गिवन वैल्यू निकालेंगे। गिवन क्या दिया है अपने को? यहाँ पे दिया है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 3 into 10 raised to the power minus 3 टेस्ला। क्लियर? और क्या बताया है कि जिस सर्कल के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसका रेडियस, तो रेडियस कितना दिया है? 4 मिलीमीटर। मतलब 4 मिलीमीटर का मतलब क्या होगा? 4 into 10 raised to the power minus 3 मीटर। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और क्या बोला है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास जिसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है, ठीक है। अगर इसके अंदर परपेंडिकुलरली, मतलब यहाँ पर ऐसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसे रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा, घूमेगा, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में। तो ये जो सर्कल बनाएगा यहाँ पे इसका रेडियस का वैल्यू भी हमको दिया है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो किसकी वजह से कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मतलब यहाँ पर एक फोर्स है जो कि किसकी वजह से क्रिएट हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और जो इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो उस फोर्स का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। उस फोर्स का इक्वेशन क्या रहेगा? फोर्स का इक्वेशन है, कौन सी फोर्स है ये? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फोर्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? QVB, ये इसका इक्वेशन है। क्लियर? इसको बोलूँगा मैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपको पता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मतलब ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स है। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन क्या रहता है? mv²/r। क्लियर? यानी ये दोनों फोर्स एक ही फोर्स है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इसको इक्वेट करते हैं। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, QVB इज इक्वल्स टू mv²/r। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, QB इज इक्वल्स टू mv²/r इंटू v। ये जो v है इधर आ गया डिनोमिनेटर में। अब v से v को हम लोग कैंसिल कर देंगे, देन का क्या बचा हमारे पास? और इस r को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो QRB इज इक्वल्स टू mv। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब आपको पता होगा कि इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? लीनियर मोमेंटम का वैल्यू। तो लीनियर मोमेंटम का आपको वैल्यू पता होगा, इक्वेशन पता होगा, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। ये रहता है लीनियर मोमेंटम। और आपको यहाँ पर m इंटू वी दिख रहा, मतलब ये क्या है? लीनियर मोमेंटम का वैल्यू। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू QRB। क्लियर? यानी mv की जगह हमने लीनियर मोमेंटम का सिंबल यहाँ पे यूज कर लिए। अब आपको क्या करना है? जो हमारे पास में इक्वेशन आया इसके अंदर वैल्यू पुट करना है। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q, यानी क्या? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। देन R यानी कि रेडियस, और वो अपने को दिया हुआ है कितना है? 4 into 10 raised to the power minus 3। देन आगे क्या है? B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और उसका भी वैल्यू दिया है कितना है? 3 into 10 raised to the power minus 3 टेस्ला। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है हमको? इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो हमको वैल्यू मिलेगा P इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू, अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 12 इंटू 10 raised to the power minus 19, 10 raised to the minus 3, देन माइनस 3। अब इसको अगर हम लोग सबको ऐड करेंगे तो हमको वैल्यू कितना मिलेगा? यहाँ पे वैल्यू मिलेगा अपने को 10 raised to the power minus 25। क्लियर? अब क्या करना है? आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल्स टू मिलेगा अपने को, जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो मिलेगा
19.2 इंटू 10⁻⁻25। अब हमको क्या करना है, अगर चारों ऑप्शन आप चेक करेंगे तो उसमें जो बी ऑप्शन है उसके अंदर 1.9 इंटू 10⁻⁻24 मिल रहा। इसका मतलब हमको पॉइंट को शिफ्ट करना है। P इज इक्वस टू 1.92 इंटू 10⁻⁻24, ये हमारे पास में आ गया। और लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट रहता है वो यूनिट हमको लिख लेना है। लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या रहेगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गया, ये वैल्यू आ गया है। तो ये ऑप्शन हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 के अंदर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा राइट है। अब हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ अ गिवन फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज डिपेंड्स ऑन। एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ अ गिवन फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज डिपेंड्स ऑन, चार ऑप्शन है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ फोटोन एंड वर्क फंक्शन। अब आपको सही आंसर पता लगाना है। ओके स्टूडेंट, हमको क्या सिचुएशन दी हुई है, हमको बताया गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा एक स्पेसिफिक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए। तो आप समझ लीजिए कि मान लो यहाँ पर हमारे पास एक मेटल प्लेट है, इसके ऊपर हमने लाइट को इंसिडेंट करवाए, रेडिएशन को इंसिडेंट करवाए तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो गए, ठीक है। अब ये दूसरे मेटल प्लेट की तरफ मूव करेंगे। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या मीनिंग हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब रिटार्डेशन पोटेंशियल, इसका मतलब निगेटिव पोटेंशियल। यानी अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे पहुँच रहे थे वो यहाँ पर आना बंद हो जाएंगे। मतलब निगेटिव पोटेंशियल अपने को अप्लाई करना है जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएंगे। मतलब जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था वो करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पर चार्ज, यानी काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझना है, अभी हमारे ऑप्शन के अंदर तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो हमको ये समझना है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी का क्या इक्वेशन है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाई नॉट, where h is Planck constant, nu is frequency and phi naught is work function। अब एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तीन चीज़ों पे, जो है प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे h जो है वो तो कांस्टेंट हो गया, मतलब दो चीज़ें अपने पास में, फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन। अब एक चीज़ और समझो कि जो वर्क फंक्शन है वो फिक्स्ड रहेगा किसके लिए, किसी भी स्पेसिफिक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए। हमारे क्वेश्चन के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस मेंशन है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क फंक्शन हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब वर्क फंक्शन यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है। तो चेंज क्या होगा फिर, प्लैंक कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया और वर्क फंक्शन भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब चेंज क्या होगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन बी है यानी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।